हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसे कि हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा कि दशमलव को प्रतिशत में कैसे चेंज करना है या प्रतिशत को दशमलव में कैसे बदलना है। तो उस टॉपिक पे आज बात करने वाले। तो जो हमारा अभ्यास प्रश्नावली हमारा नेक्स्ट था वो था 12E। नेक्स्ट इसके पहले जो हमने प्रश्नावली सॉल्व कराई थी 12D, उसको ज़रूर देखना क्योंकि वहाँ से आपको बहुत जो है समझ आपको मिलेगी। तो इसके बाद आप जो है 12E पे आएंगे। तो चलिए बात करते हैं 12E पे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है कि निम्नलिखित को दशमलव में बदलिए। अब इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि कैसे जो प्रतिशत है इसको हम कैसे सरल करते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि प्रतिशत दे के कह रहा है कि आप इसको भिन्न में बदलिए। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना आपको है कि कोई भी चीज़ कोई भी प्रतिशत में आपको वैल्यू दी हो और कहे दे कि आपको यहाँ पे दशमलव में चेंज करना, तो उसको हम पहले चेंज करेंगे भिन्न में। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल जैसे आपसे कहा गया है कि आपको यहाँ पे दिखाना है कि दशमलव में। तो जैसे कि पहला सवाल यहाँ पे बताया गया है कि 25% है। अब देखिए आप सभी को पता है कि जैसे कि बताया भी गया है कि प्रतिशत का मान जो होता है हर 100 पे 1, यानी प्रतिशत हर प्रति पे 100, हर 100 पे 1। तो प्रतिशत की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो 1/100 होती है। चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि आपको दशमलव में दिखाना है। तो चलिए पहले हम इसको प्रतिशत में है जो इसको हम सॉल्व करते हैं, भिन्न के रूप में लाएंगे, तब इसको हम दशमलव में बदलेंगे। देखिए 25% है तो 25% के स्थान पे हम 1/100 करते हैं। अब देखिए यहाँ से कट जा रहा है सीधे 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो हमारा क्या आया 1/4। अब 1/4 जो है ये भिन्न में आ गया। हमको कह रहा है कि आप दशमलव में इसको दिखाइए। तो 1/4 है। अब इसको हमें किस में बदलना है, दशमलव में। तो आप जो है जैसे कि बेसिक से पढ़ रहे हैं, तो दशमलव में बदलने के लिए हमको जैसे यहाँ पे अगर ऐसे करके चले, भाग करके चले। अब यहाँ पे एक संख्या है, एक लिखा है, यानी कि 4 को हम 1 से भाग करेंगे तो 1 तो जाएगा नहीं 4 के पहाड़े में, तो यहाँ पे हम दशमलव लेंगे। दशमलव जब लेंगे तो यहाँ पे हम क्या बढ़ाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे। अब दशमलव अब जो है हमारा 4 में 10 का पहाड़ा चला जाएगा, तो 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 8 गया। अब 10 में से 8 गया, 2 बचा। एक बार हम दशमलव अगर लगा देते हैं तो हम उसको 0 दोबारा भी उतार सकते हैं। तो हम यहाँ पे फिर से 0 उतारते हैं। 4 5 20, ये हमारा पूरा पहाड़ा चला गया, पूरा कट गया। तो हमारा जो दशमलव में कह रहा है कि दशमलव में आप बताइए, तो जो दशमलव में आएगा वो आएगा 0.25%। ये हुआ हमारा जो है, सॉरी 0.25% नहीं आएगा क्योंकि हमको प्रतिशत में ऑलरेडी दिया है। सिर्फ हमको ये कह रहा है कि आप दशमलव में इसको बताइए, परसेंट को जो है दशमलव में सॉल्व करिए, 0.25 आएगा। ये हमारा जो है आंसर हुआ पहले का। इसी प्रकार से हमारे यहाँ पे 4 सवाल दिए गए हैं, तो चारों सवालों को हम यहाँ पे सॉल्व करके दिखाते हैं जल्दी जल्दी से। एक बार आपको ध्यान देना कि ऐसे ही जो है सॉल्व करना है। पहले हम परसेंटेज निकालेंगे, फिर परसेंटेज निकालने के बाद हमारा भिन्न में आएगा। भिन्न को हम सिर्फ सरल कर देंगे भाग के रूप में, तो हमारा दशमलव आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है 35% को आप जो है दशमलव में दिखाएं, दशमलव में। देखिए हम यहाँ पे हल करते हैं। हल 35 गुणे, सेम वैसे ही करना है जैसे हमने इसके पहले बताया था। अब यहाँ पे देखिए 5 का पहाड़ा जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। अब यहाँ पे हमारा क्या बचा, 7/20, 7/20। अब 7/20 नहीं कटेगा, हमारा 7/20 जो है भिन्न में आ गया। अब इसको हम दशमलव में चेंज करते हैं। तो आपको ऐसे भाग कर देना है ताकि कहीं पे गलत ना हो। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको इस प्रकार से बता रहे हैं ताकि आपको कहीं पे गलत ना हो। देखिए अब 20 का पाना 7 में नहीं आएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब 20 3 या 60, 4 बार ले जाएंगे तो हमारा 80 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो हम 3 बार ले जाएंगे। तो 20 के 60 हुआ, यहाँ पे 70 में से 60 गया, यहाँ पे 10 बचा। अब देखिए हमने दशमलव बढ़ाया है, तो दशमलव लगाया है तो 1 0 हम ऑलरेडी उतार देंगे, तो यहाँ पे 1 0 और लगा देंगे, 20 पंचे 100। अब हमारे देखिए यहाँ पे कितना आया, 0.35। तो दशमलव में हमारा कितना आंसर हुआ इसका, 35% का 0.35। एक बात दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो वैल्यू हमको यहाँ पे दी गई है, जैसे 3.5 दी गई है, तो उसके पहले हम जो है परसेंट में जैसे 100 से भाग करते हैं, तो उसके पहले हमें यहाँ पे
दशमलव के 2 अंक पहले हमें आना पड़ रहा है। तो आपको इससे सीख मिल जानी चाहिए कि कोई भी परसेंट की वैल्यू अगर दी हो, अगर हमको सिर्फ जो है पहले परसेंट में है सीधे सीधे यहाँ पे दशमलव से कुछ नहीं लगा हुआ है, तो उसके पहले डबल जीरो के पहले यहाँ पे 2 जीरो हम पहले ऑलरेडी यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो ऐसे भी आप डायरेक्ट हल कर सकते हो, लेकिन हल करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। तो हल करने का तरीका यही है, ऐसे आपको लगाना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, आपको बताते हैं। देखिए नेक्स्ट भी आपको यही बता रहा है कि आप इसको चेंज करके बताएं। तो नेक्स्ट हमारा जो है यहाँ पे 30% है। तो 30% देखिए, जैसे कि हमने बताया 30% का कैसे आएगा। 30 गुणे 1/100 को सॉल्व करें, यहाँ पे 0 से 0 कट गया। यहाँ पे हमारा आया 3/10। अब 3/10 हमारा भिन्न आ गया। अब इसको हम 10 से जो है 3 को भाग करते हैं। 3 को देखिए यहाँ पे 10 आया, दशमलव बढ़ाया, 0 उतारा, 10 3 30 सीधे कट गया। तो हमारा कितना आया 0.3। हमारा जो ये हो गया आंसर, यानी कि 30% का जो दशमलव में आंसर आ गया 0.3 आएगा। इस प्रकार से चलिए आगे देखते हैं। हमारा जो है चौथा है, लास्ट वाला है जो, तो लास्ट वाला जो कह रहा है कि लास्ट वाला क्या कह रहा है, लास्ट कह रहा है कि 80% को आप जो है दशमलव रूप में दिखाइए। तो यहाँ पे देखिए सॉल्व करते हैं इसको। 80 गुणे 1/100, हमने 1/100 लिखा परसेंट के स्थान पे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कट गया। अब यहाँ पे 8, यहाँ पे 10 है, कटेगा 2 चौको 8, 2 पंचे 10। अब यहाँ पे क्या आया हमारा 4/5 आया। अब 4/5 आया है, तो हम 5 को यहाँ पे क्या करते हैं, भाग कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे 0.8 आएगा, लेकिन आप ऐसे सॉल्व करना ताकि आपको कहीं पे गलती ना हो। तो अब देखिए हमने 5 से भाग किया, दशमलव लगा के 0 उतारा, 5 8 40 सीधे चला गया, यहाँ पे कट गया। तो 0.8 हमारा जो है इसका क्या हुआ, आंसर हुआ। ये हमारा आंसर हुआ 80% का दशमलव के रूप में। इसी प्रकार से देखिए अब आपको जो है यहाँ पे प्रतिशत में दिया गया था, तो दशमलव में दिखाना था। अब जो नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम आपको दशमलव में दे रहे हैं, आपको प्रतिशत में दिखाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से सॉल्व जो है करेंगे आप लोग सॉल्व, तो जो है आपको हेल्प बहुत मिलेगी। एक बार प्रतिशत से दशमलव में पूछ रहा है और एक बार दशमलव से प्रतिशत में सॉल्व करने के लिए पूछ रहा है। तो देखिए नेक्स्ट सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जैसे कि नेक्स्ट में कहा है कि आपको बताना है कि भाई दशमलव है, आपको प्रतिशत में दिखाना है। तो ध्यान देना, पहला सवाल जो है 0.12 लिखा हुआ है और दशमलव जो 12 लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि दशमलव हटाने के लिए भिन्न में कैसे परिवर्तन करते हैं। तो जैसे कि भिन्न में इसको पहले परिवर्तन करेंगे, दशमलव के स्थान पे हम क्या करेंगे, दशमलव हटाने के लिए जितने अंक के पहले हमारा दशमलव लिखा है उतना ही 0 नीचे लिख देंगे, क्योंकि दशमलव हमको हटाना है। तो हमने सॉल्व किया, दशमलव हटा दिया, तो दशमलव के स्थान पे हमारा नीचे क्या आ गया, इकाई दहाई। ठीक है, इकाई दहाई किया। अब हम यहाँ पे 1 लिखते हैं, क्योंकि दशमलव के 2 अंक के बाद हमारा 0 है। तो 12/100 ये हमारा दशमलव अब हट गया। अब इसको क्या करना, हमको प्रतिशत में बदलना है। तो देखिए दोस्तों, हमने कहा है कि प्रतिशत में बदलने के लिए किसी संख्या से 100 से गुणा करते हैं। अब कहेंगे आप लोग कि 100 से क्यों गुणा करते हैं। देखिए आपको यहीं पे बता देते हैं कि प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से हम गुणा क्यों करते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं प्रतिशत जो होता है इसका वैल्यू क्या होता है, 1/100। अब यहाँ पे यही कह रहा है कि 12/100 है, आप इसको जो है प्रतिशत में चेंज करिए। और जब 12/100 है तो हम क्या करें कि भाई 1/100 वैल्यू आ जाए। तो देखिए मैथ में क्या होता है कि प्रतिशत में हमको दिखाने के लिए 1/100 लाना ही होगा। तो 1/100 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि हमको कुछ मानना पड़ता है, लेकिन ऐसे माने कि वो मैथ में जो है उसका मान परिवर्तन ना हो। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा क्यों किया जाता है। तो देखिए हमसे कह रहा है आप इसको प्रतिशत में चेंज करो। तो प्रतिशत में जैसे कि पता है कि 1/100 हमको मान लाना होगा, तभी हमारा प्रतिशत में चेंज होगा। तो 100 से क्यों गुणा किया जाता है, तो हमको यही बताना है, आपको समझाना है, ताकि आप लोग भूलें ना। क्योंकि जब समझ जाते हैं, कोई चीज़ समझ में आ जाती है तो हम उस चीज़ को भूलते नहीं। अगर इस प्रकार से हम रट्टा मार के याद कर लेते हैं कि प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है, तो वो चीज़ें हम जो है भूल जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स एक बार आसानी से इसको समझ लेते हैं। जैसे कि हमको पता है कि 100 लाना है, 1/100 लाना है, तभी हमारा प्रतिशत में वैल्यू आएगा। तो देखिए 1/100 लाने के लिए क्या करेंगे कि हम 100 ऊपर है और 100 नीचे है। अगर हम 100 को 100 से काट दें, 100 को 100 से काट दें तो मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वही आएगा, कट जाएगा, 1 आएगा। तो 1 से किसी संख्या में गुणा करेंगे तो वही आएगा, तो इसलिए मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।
तो हम जो है मान के चले कि 100 को 100 से काट दिए, ठीक है। इसलिए जो है हमारा यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए हमने 100/100 लिया। अब 100/100 लिया तो देखिए अब यहीं से हम सोचेंगे, दिमाग लगेंगे। मैथ में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, आप सभी को पता है। यहीं पे हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि जो हमने 100/100 किया है, यहीं से जो है हम 1/100 लाने की कोशिश करें, क्योंकि हमको प्रतिशत में लाना है। तो 1/100 देखो कैसे लाया जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि इस 100 को हटाना पड़ेगा। तो जब इस 100 को हटाएंगे तो ये 100 खसक के जो है हमारा आगे चला जाएगा, आगे आएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, क्योंकि 100 को 1 से गुणा करेंगे फिर से वही वैल्यू आ जाएगी। तो 1/100 बचा, 1/100 हमारा 1/100 यहाँ पे आ गया। अब हम इसको जो है प्रतिशत में दिखा सकते हैं। तो वही यहाँ पे बता रहा है कि दशमलव को हमने भिन्न में सरल किया, 12/100 वैल्यू आई। अब इसको हमें इस रूप में प्रतिशत में चेंज करना पड़ेगा। तो अब हमको समझ में आया कि जो ये 100 है, ये 100 कहाँ से आया। तो हमने कहा प्रतिशत में चेंज करने के लिए जो है किसी संख्या को हम 100 से गुणा करते हैं। तो 100 से गुणा कर दिया। अब जो 1/100 है हमारा मिल गया, यानी कि प्रतिशत की वैल्यू हमारी मिल गई। तो अब प्रतिशत को हम जो है यहाँ पे ऐसे करके, यहाँ पे प्रतिशत चाहे तो 1/100 लिख सकते हैं, ऐसे 1/100 चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे तो हम प्रतिशत को सिर्फ निशान यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि हमको प्रतिशत में वैल्यू देनी है। तो दोस्तों हमारा ये बताना इसलिए समझा उचित, क्योंकि ये 100 बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि हम 100 अपने आप से क्यों ला रहे हैं। तो 100 जो है प्रतिशत में चेंज करने के लिए हमें 100 लाना पड़ा, ठीक है। कैसे लाना पड़ा हमने यहाँ पे बताया, क्योंकि प्रतिशत में जो है 1/100 ही वैल्यू होती है। अब देखिए दोस्तों, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 100 से हमारे 100 कट गया, 12 बचा, बराबर 12% हमारी वैल्यू आ गई। तो ये हमारा हो गया प्रतिशत में। तो 0.12 का परसेंटेज कितना हुआ, प्रतिशत में मान 12% हुआ। इसी प्रकार से आपके सारे सवाल इसमें लगेंगे। तो सभी सवाल को हम जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। बस ध्यान देना है कि परसेंटेज को जो है हम भिन्न में पहले सरल करेंगे, उसके बाद 100 से गुणा करेंगे, फिर परसेंटेज की जो वैल्यू है यहाँ पे परसेंटेज हमें बताना है, परसेंटेज के निशान लगा देंगे। तो ये हमारा हुआ। अब देखिए दोस्तों, वैसे तो शॉर्टकट में अगर लगाना हो तो बड़ा आसान है। यहाँ पे अगर 0.12 है तो क्योंकि 100 से गुणा कर लेंगे तो यहाँ पे 12% वैसे ही डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन आपको समझना जरूरी है, क्योंकि बेसिक चल रही है तो सब सारी बातें आपको एक एक जड़ पता होगी, तो वो चीज़ें आसान हो जाएंगी लगाने के लिए। तो इस सवाल में हमने आपको बता दिया कि 100 से गुणा क्यों किया जाता है प्रतिशत में चेंज करने के। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि बताया है 0 पॉइंट, यहाँ पे देखिए पहला दूसरा सवाल बताया है कि 0.03 को क्या करना है, यहाँ पे दिखाना है हमको प्रतिशत में, ठीक है। तो डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा सवाल में भी। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम, यानी कि हल करते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया कि 0.3 को हम सरल करते हैं। 0.03 को यहाँ पे क्या करेंगे, सरल करेंगे तो भिन्न रूप में परिवर्तन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 3/100 आया। तो हमने कहा 3/100 आया, तो इसको जो है हम क्या करेंगे, प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करेंगे और यहाँ पे हम प्रतिशत का निशान लगाएंगे। 100 से हमारा 100 कट गया, बस कितना बचा, 3%। तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। आप चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। तो नेक्स्ट वाला भी देखना हमारा कैसे है। तो नेक्स्ट वाला हमारा देखना कैसे है। नेक्स्ट वाला हमारा जो सवाल है तीसरा वाला है, तीसरा वाला 2 हो गया, ये तीसरा वाला है। तीसरा वाला हमारा है 0.025। अब इसको हमें परिवर्तन करना है प्रतिशत में, प्रतिशत में इसको भी बताना है। तो देखिए प्रतिशत में क्या वैल्यू आएगी, हमें बताया भिन्न में इसको परिवर्तन करना है। देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्योंकि किसी भी संख्या के पहले 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ पे 2 5 हम उतारेंगे। अब देखिए ये संख्या जो है इकाई दहाई सैकड़ा 3 0, यानी कि हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3 0, क्योंकि हमको दशमलव हटाना है। फिर उसके बाद 1 लिखेंगे। अब 25/100 हमारा भिन्न हुआ। अब इसको हमें प्रतिशत में दिखाना, इसलिए हम 100 से गुणा करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, प्रतिशत का निशान लगाएंगे। 100 से हमारा 100 कट गया, ये हमारा कितनी वैल्यू आई, 25% हमारी जो है ये वैल्यू आई, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 25% नहीं आएगी, 2.5% आएगी, ठीक है। वो इसलिए आएगी क्योंकि देखिए यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 100 है, एक यहाँ पे 10 बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ से हम यहाँ पे काट के दिखा दें, यहाँ पे आपका 1000 था, तो 00 से 00 बचेगा, 25/10% आएगा। तो 10 को हम जब दशमलव ले जाएंगे, आप
आपको आगे एक बार करके दिखा दे। यहाँ पे जो हमारा आया 25/10 आया, ठीक है। तो 10 को जब हम इसको भाग करेंगे तो हमारा आ गया 2.5 आएगा, क्योंकि यहाँ पे परसेंट लगा था तो यहाँ पे परसेंट हमने लगा दिया। तो इस प्रकार से इसकी जो वैल्यू आएगी 2.5% आएगी। अब आगे देखते हैं दशमलव वाला सवाल। दोस्तों ये लास्ट सवाल है, चौथा सवाल है। टाइम टेकर जरूर है, लेकिन ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है। इस प्रकार से सवाल आपको बहुत मिलते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं लास्ट सवाल दशमलव का। तो देखिए 0.125 लिखा हुआ है, कह रहा है कि इसको आप जो है प्रतिशत में बताएं। तो प्रतिशत में बताने के लिए हमको ने कहा कि इसको पहले हम भिन्न में परिवर्तन करेंगे। तो भिन्न में परिवर्तन में करने के लिए हम 125 लिखेंगे। आप देखते हैं 2 अंक के बाद क्या है, 0 है। तो 0 कितने अंक के बाद है, 2 अंक के बाद, तो 2 0 लगाएंगे, 1 लिखेंगे, यानी कि 100 हो जाएगा। अब इसको हम सरल कर लेते हैं। यहीं पे देखिए अगर भिन्न कट जाता है तो काट देते हैं, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 2 बचा, 50 25। अब नीचे क्या है हमारा, नीचे है 100। तो ये कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा, यानी कि 5 दूनी 10, तो 0 उतर जाएगा, 20 आ गया। फिर से काटते हैं 50, हम 25, 5 चौक 20, 5/4 आया हमारा भिन्न में। आप कह रहा है इसको प्रतिशत में दिखाना, तो प्रतिशत में दिखाने के लिए हमने कहा 100 से गुणा करना पड़ता है। फिर यहाँ पे परसेंट का निशान लगाते हैं, लगाया। अब देखिए कट रहा है क्या, 4 एकम 4, 25 चौका 100 कटा, 25 चौका 100 कटा। अब 25 पंचे कितना होता है, 25 चौका 100, 25 पंचे 125%। इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा दशमलव वाला सवाल जो है पूरा सॉल्व हो गया, यानी कि 125% आया। 1.25 का जो परसेंटेज वैल्यू होगी 125 होगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लास्ट सवाल जो है 12E में है। अभी तक आपने सीखा दशमलव को प्रतिशत में कैसे बदले और फिर प्रतिशत को दशमलव में कैसे बदले। तो ये 2 चीज़ें हैं जो आपको बदलने के लिए बताई गई हैं यहाँ पे। तो उसी से संबंधित यहाँ पे सारणी वाला सवाल है। तो सारणी वाला सवाल बिल्कुल आप लोगों को लगा लेना चाहिए, क्योंकि ये सवाल जो बताए गए हैं उसी का सवाल है। तो देखिए यहाँ पे ये क्रमांक दिया गया है, फिर उसके बाद क्या है, दशमलव है, ठीक है, दशमलव है, फिर उसके बाद हमारा प्रतिशत है। चलिए यहाँ पे प्रतिशत है, यहाँ पे लिख देते हैं। भिन्न बताया गया, भिन्न वाला हम लास्ट में लिख देते हैं, ठीक है। सारणी में कहीं भी दे दिया जाए मान तो उसको परेशान होना नहीं है, क्योंकि वो हमारा मान ही होता है, दिया रहता है चाहे जहाँ दिया रहो, ठीक है। यहाँ पे हम भूल गए थे लिखने के लिए, इसलिए हमको उसको लास्ट में ऐड कर दिए। अब देखिए भिन्न में रूप में क्या बताया गया है कि ये हमारी जो वैल्यू है भिन्न में जो दिया गया है 2/20 है। अब कह रहा है 2 स्थान खाली छोड़ दिया है। तो यहाँ पे प्रतिशत और दशमलव की वैल्यू आपको बताना है। तो भिन्न रूप में है, तो हमने पहले भी बताया है कि भिन्न है तो उसको प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे और उसको दशमलव में कैसे लाना है। तो भिन्न है तो एक सवाल लगा के दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए 2/20 है, ठीक है। अब इसको हमें प्रतिशत में कैसे करना है, तो भिन्न रूप में ऑलरेडी है, देखिए यहाँ पे कट जा रहा है, तो सरल कर लीजिए। 2 एकम 2, 2 दामा 20, तो 1/10 आया। प्रतिशत में चेंज करने के लिए हमने हमेशा बताया कि 100 से गुणा करना, 10 से कदम 10 दामा 100, कितना आया हमारा 10% आ गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा प्रतिशत में 10% आ जाएगा। अब कह रहा है इसको दशमलव में बदलिए। तो देखिए हमने कहा कि अगर परसेंट में है, भिन्न में है, तो इसको हम सीधे यहाँ से क्या करते हैं, जो है 1/10 आएगा। तो इसको दशमलव में बदलने के लिए हम 1 से 10 को भाग कर दशमलव उतारा, 1 कटा, 10 एकम 10, 0.1। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप सारे मान को लगा सकते हैं। ये वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, क्योंकि आप लोग कुछ करेंगे तो जो है आसान ज़्यादा होगा आपको आने में। अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है 1 दिया है 0.3, तो 0.3 को हम पहले प्रतिशत में चेंज करेंगे, या 0.3 को हम पहले भिन्न में परिवर्तित करेंगे, फिर उसके बाद प्रतिशत वैल्यू निकाल लेंगे। उसी प्रकार से हमारा देखिए यहाँ पे तीसरा क्या है, प्रतिशत में वैल्यू दी गई है 80%, ठीक है। अब 80% को हम भिन्न में निकालेंगे सबसे पहले, फिर भिन्न से हम दशमलव में मान निकाल लेंगे। इसी प्रकार से हमारा चौथा है, चौथा जो वैल्यू दी गई है दशमलव में दी गई है, दशमलव में 0.08 दिया गया है। तो इसको 0.08 को हम भिन्न में निकालेंगे, तो भिन्न से हम जो है प्रतिशत में डायरेक्ट निकाल लेंगे। इसी प्रकार से हमारा जो है प्रतिशत में दिया गया है क्या, यहाँ पे दिया गया है 5%, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख के मत घबराना कि हमने ये तालिका में इस चीज़ को उधर लिख दिया, उधर को इधर लिख दिया, ठीक है। वैल्यू से मतलब है वैल्यू कहीं भी दिया हो, आपको मान निकालना है जो चीज़ इसमें बताई गई है। तो 5% है। प्रतिशत को हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम भिन्न में परिवर्तन करेंगे,
ठीक है, तो प्रतिशत को भिन्न में परिवर्तित करने के लिए लास्ट सवाल बता देते हैं। 5% है, 5% को हम क्या करेंगे, हमने कहा प्रतिशत में हमेशा 5 गुणे 1/100, क्योंकि प्रतिशत की वैल्यू 100 से 5 से कम 5, और यहाँ पे 5 दूनी 10 यानी कि 1/20 हमने चेंज किया, भिन्न में 1/20 आया। अब 1/20 को हम जो है दशमलव में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस दशमलव में जब प्रदर्शित करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम दशमलव लगाएंगे और दशमलव लगाएंगे, तब उसके बाद हमारा जो है ये आ जाएगा 10, फिर 20×5 यानी कि 0.5 यहाँ पे हमारा आ जाएगा आंसर। कैसे आया एक बार देख लेना, यहाँ पे गलती नहीं करना है, बेसिक चल रहा है तो गलती नहीं करना है, आपको देख लेना है। यहाँ पे 1/20 था तो 20 हमने यहाँ पे लिया, 1 लिया, दशमलव बढ़ाया तब भी नहीं गया। हमने कहा कि आप दशमलव लगाने के बाद 0 बढ़ा सकते हैं, फिर से दशमलव बढ़ा, 20×5 गया तो हमारा आ गया 0.5, तो वही हमने यहाँ पे 0.5 लिखा है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने जो है अभ्यास 12 के ऊपर पूरा डिस्कस कर लिया, बात कर लिया है। आगे आपको जो है मस्त मस्त सवाल मिलेंगे, तो इस प्रश्नावली, इस 2 अभ्यास जो हमारा पार्ट 1, 2, 3 गया है, इसको ज़रूर देख लेना, अच्छे से सॉल्व कर लेना, समझ कर लेना, ताकि आगे वाले जो भी सवाल हैं आपको समझने में आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।